बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। उस पुजारी का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरे लोगों की सहायता करता था। पुजारी मन ही मन ये सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जिसे मदद की आवश्यकता होती थी और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाया। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता। कुछ समय के बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता। और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 पैसे रोज़ बचाने लगा। धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय के बाद पुजारी जी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपने दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई तो पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लगा। वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की और पूछा, भगवान, मैं रोज़ के 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 पैसों से ज़्यादा नहीं बचा सका, लेकिन आज मैं सारे खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए काफ़ी हैं। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कोई लीला है या मेरे भाग्य का खेल है? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज़ के कामों में लग गया। रात हुई और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपने में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिस दिन शादी की और तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 पैसे बचाने लगी, जिसमें 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 पैसे बचाने लगी, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। वक्त तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 पैसे ही बचा रहे हो और आगे भी 2 पैसे ही बचा पाओगे। दोस्तों, यही भाग्य का खेल है जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ में चलता रहता है। अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते और भाग्य पर भरोसा नहीं करते तो इस कहानी को अच्छे से 2 या 3 बार सुनें और अपने मन में सोचें कि क्या सच में ऐसा होता है अथवा नहीं। क्या आज तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें किसी और की वजह से आपको फ़ायदा हुआ हो, या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ने से
आपके साथ कुछ बेहतर हुआ हो। इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे तो इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा प्रसंग अच्छा लगा होगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।